जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या शनिवार व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ शनिवार के दिन शनि देवता का पूजन करते हैं, पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालते हैं, इससे शनि की दशा में कोई कष्ट नहीं होता है और शनिदेव अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से शनिदेव महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए पहुंचे। इंद्रदेव इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बतलाया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया जाए वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से निर्मित 9 सिंहासन बनवाए और उन्होंने इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह सिंहासन, जो कि सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर कर दिया है। कुपित होकर राजा से कहा कि हे राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया था। रावण की आने पर बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े का सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दे दिया। राजा जो ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग चला। भीषण वन में पहुंचकर वहां से अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूख प्यास से वहीं पर भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैनी निवासी बीका बतलाया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना खिलाने के लिए प्रसन्न होकर अपने साथ अपने घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिससे कि खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुरा लिया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए और वह चौरंगिया बन गया। नगर के बाहर उसे फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्लहार गाने लगा।
तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बतलाया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। उसे बहुत बार समझाया गया पर वह न मानी। तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बतलाकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा याचना मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा कहेगा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। विका ने उसे बतलाया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेकों मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले गए। वहाँ नगरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बतलाया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके सारे दुख शनिदेव जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से शनिदेव महाराज की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।